अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे है सर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं खैरियत से? नाज़रीन, मैं डॉक्टर जाहिजुल अफ़खार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वॉइस ऑफ सोशियोलॉजी से आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। ये हमारे दोस्त हैं जो कि पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करते हैं, और पाकिस्तान जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर शुमार होता है, इसमें क्या क्या मसाइल हैं और क्या इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। लेकिन पहले हम इनसे इनका तारुफ़ करते हैं और स्टेप वाइज चीज़ें आगे लेके चलते हैं। तो सर प्लीज़ अपना तारुफ़ करवाएं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम सईद तौसीफ़ अली शाह है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन का जो प्रोजेक्ट है नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में बतौर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और अभी इस्लामाबाद पे हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के 23 अजला में गुरबत पे काम कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम 2017 में शुरू हुआ था और अभी ये अपने इख्तितामी मराइल पे है। थैंक यू। आप ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट पानसेरा से हूँ, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, और हज़ारा डिवीज़न से बेसिकली मेरा ताल्लुक है। फिर तो आपको डबल बेनिफिट है कि मियाँ जो हैं वो मानसहरा के हैं और जो उनकी मिसेज़ हैं वो पंजाब से, इधर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो दो आपने माशाल्लाह सिंध इसको, पंजाब को और केपी को आपने जो है वो माशाल्लाह मिक्स कर दिया। तो आप मेरी बात समझ गए हैं? मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूँ, और उनके जो हस्बैंड हैं वो मानसहरा से ताल्लुक़ रखते हैं, सफजर साहब। तो आप ये बताइए कि आपकी ज़ुबान क्या है? कौन सी ज़ुबान आपकी मादरी ज़ुबान? जी, हमारी मादरी ज़ुबान जो है हिंदको ज़ुबान है। हिंदको मैं आपको हिंदको में बता भी सकता हूँ कि हम किस तरीके से बोलते हैं, और उसकी थोड़ी सी अगर कुछ ब्रीफ। जी, आप हिंदको में बोलेंगे, मैं सराइकी में। जी अब बताइए थोड़ा सा मेरे को दिखाओ सर कि हिंदको के बारे थोड़ा जैसा को दिखाओ। जैसे जी हिंदको ज़ुबान है, ये तकरीबन संस्कृत और तकरीबन जी दादोशुमार के मुताबिक 900 साल पुरानी ज़ुबान है। अच्छा ठीक है। और इस ज़बान तो जो है ना जी दो ज़बाना माखूज है। जी। एक जी है वो पटवारी ज़ुबान और दूसरी जी है वो सराइकी ज़ुबान है। पहले इसका ना जड़ा सा वो सिंध को आसा, यानी दरिया सिंध के किनारे बोली जुलने वाली ज़ुबान है जी। और हुण भी जिथे सराइकी बोली चलती है वो भी दरिया सिंध के किनारे। बिल्कुल। और अगर तुसी इसका मुशाहिदा करो या इसके अल्फाज का तुसी आपस में मुशाबित रखो, हिंदको पटवारी और सराइकी के अल्फाज 99% सेम है, सिर्फ बोलने का अंदाज मुख्तलिफ है। जी। अच्छा, अमूमन ये आखिर होंगे कि साड़ी जी ज़ुबान है हिंदको ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। बुनियादी तौर पर जी बड़ी अपनी मालूमात है उसके मुताबिक ये है कि जो पीर मेहर अली शाह साहब से वो अंबाला तो उन्होंने तल्लक आसा, वो माइग्रेटेड आसे, वो अंबाला तो था कि आबाद होए चूँकि इन्हों का अदा जो जुबान का टच है वो हिंदको है और अदा जो पटवारी या पंजाबी मिक्स है। तो तुम आ सकते हो कि मतलब वो जो मतलब हिंदको का टच उन्होंने काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह पीर नसीरुद्दीन शाह साहब अपनी फाजर अंदाज में इसको बयान करते हैं। जी 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 जी। और दूसरी गल ये है कि ये जी हिंदको है इसकी मैं तुमको एक और गल दसा कि हिंदको हज़ारा डिवीजन तो अलावा नौशेरा पेशावर शहर के अंदर बोली जुलती है, इस तो अलावा एक क्वाट के अंदर बोली जुलती है, DI खान के अंदर हिंदको और सराइकी दोनों बोली जुलती हैं। ये सारी बेल्ट है फिर जी DI खान, दरिया खान, मियाँ वाली, DG खान, जामपुर, राजनपुर, रमियार खान तक फिर वो सारी सराइकी बेल्ट नाल ही है। अगर तुसी इस तो हट के बाबल नगर चले चलो या जो अपर पंजाब वाली साइड पे उत्थे पंजाबी तो बोली जुलती है, लेकिन वो सराइकी और हिंदको का जो ताल्लुक है या जी निस्बत इस नाल तारीख के हवाले नाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आज का क्या पैगाम देसो जी कि असा किवें पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते? सर पॉवर्टी को कंट्रोल करने वास्ते जी बुनियादी चीज़ है कि असा अपनी कौम को हुनरमंद बनाना है। हुनरमंद जी जी, सब तो पहले कि असं अपनी कौम को स्किल सिखाना, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ असी इनके जुना, ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है ना जी खुद मुख्तार होकर अपने इकानमी के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो और जी इमदाद और इस तरह की जी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड करें।
اور نہ صرف وہ ملکی معیشت بھی اپنا عمدہ کردار ہوگا اور بلکہ خود مختار شہری ہو کے اپنی بجٹ زندگی گزاریں. سید توصیف شاہ صاحب بہت شکریہ. آج میں آپ لوگوں کو ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پنجاب لیول پر پاکستان لیول کے اوپر کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا اور کلچر کے اندر زبان ایک اہم ترین ایک اس کا ایلیمنٹ آف دا کلچر ہے. تو اپنی زبان آپ بولیں, اس پہ بولنے پہ فخر محسوس کریں. اب توصیف صاحب کو الحمدللہ ایک بہت بڑی پوزیشن پر بہت بڑی منسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زبان نے ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو آپ اپنی زبان کو آپ جو ہے اس پہ فخر محسوس کریں اور سب کوشش کریں کہ جس طرح آج ہم نے کنکلیوڈ کیا کہ یو شوڈ ہیو ٹو گیٹ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں اور انٹرپرینورشپ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو ویری مچ سر. Thank you, sir. تھینک یو So nice of you, sir. Nice to meet you. Thank you. سر.